हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है कि आज की वीडियो का टॉपिक है कि जिनका भी क्वांट्स वीक है उन्हें क्या करना चाहिए। जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम फेस हो रही है या फिर उनकी प्रिपरेशन है, उन्होंने कर ली, काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने जैसे एग्ज़ाम भी दिए हैं, ये जो बैंक के एग्ज़ाम थे ये, बट फिर भी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हमें ऐसा लगता है कि हमारा मैथ रीजनिंग ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स से या फिर 5-6 मार्क्स से हम रह जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या कमियां हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे ये मार्क्स कम हो रहे हैं। सबसे पहले हम बिगनर्स नहीं हैं, ठीक है। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली, कहीं से कोचिंग ले रखी है या सेल्फ स्टडी किया है, जो भी किया है, उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। 1 ईयर में जो 6 एग्ज़ाम आते हैं उन्होंने वो अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद उनको लगा कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, या फिर अभी जिनका जैसे 2022 में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ और वो 2023 के लिए 23 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ताकि हम अभी से प्रिपरेशन करें और हमारे बाकी नहीं तो एटलीस्ट IBPS RRB PO और RRB क्लर्क हमारा क्लियर हो। बहुत से लोग ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में कई लोग नहीं जाना चाहते, उनको ये है कि मैथ रीजनिंग करके हम इन दोनों एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से अब से प्रिपरेशन करें तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने किस तरह से की थी, क्या है क्या नहीं। तो क्या होता है ना, कई बार हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं, किस तरह से वो कर रहा है, तो चीज़ें अगर हमें बेनिफिशियल लगे तो हमें यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को। जैसे आप देखिए कि स्टार्टिंग में है सिंप्लीफिकेशन। अभी कुछ लोगों, मेरा मानना है कि आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सिंप्लीफिकेशन का क्या करना है, ये तो हमें आता ही है, हम कर लेंगे एग्ज़ाम में, हम कर लेंगे एग्ज़ाम में। लेकिन आपको पता है कि पूरा मैथ्स मतलब पूरा कैलकुलेशन से चीज़ें बनी हुई है। आप इक्वेशन कर लो, उसमें आपकी कैलकुलेशन, नंबर सीरीज़ में कैलकुलेशन, आपके DI में कैलकुलेशन, आपके जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है उनमें भी कैलकुलेशन होगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन तो ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों में आने वाली है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हर चीज़ में काम आने वाली है, लेकिन हम इसको लाइटली छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक नंबर देखूं, आप ये देखिए कि अगर मुझे करना है कि 48 एंड 52 को ऐड करना है, तो एक तो मैं ये मेथड करूँ, 8 और 2 हो गए 10, 5 4 9 और 1 मतलब 100 होगा। या मैं इसको ऐसे मान लूँ कि ये 52 है, और अगर मैं स्मार्ट तरीके से ये 2 है, ये इस 48 को दे देती हूँ, तो ये भी 50 बन गया, ये भी 50 बन गया। मैं डायरेक्ट मतलब बिना ही पेन उठाए 100 कर सकती हूँ इसका आंसर। कैलकुलेशन करने का ये भी तरीका होता है। जो सिलेक्शन ले रहे हैं, 1-2 नंबर से हम रह रहे हैं, इसका मतलब हम कहाँ कमी कर रहे हैं, यही जोड़ घटा इन्हीं चीज़ों में रह रहे हैं हम, ये मेन रीज़न है। जैसे ये देख लीजिए, अब आप पूछेंगे कि ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं, ठीक है। ये कहाँ काम आती है, मान लो एक ग्राफ आ गया, आपका DI आ गया, DI के अंदर वैल्यू कुछ इस तरह से दे रखी है, ये है आपका 48, ये 37 और ये 39, ऐसे वैल्यू दे रखी है। अब आपसे पूछ ले कि DI के अंदर एवरेज बताओ इनका, तो कैलकुलेशन नहीं हुई इसके अंदर। एक आप ऐसे ऐसे करके इन चीज़ों को जोड़ोगे, और एक आप सिंपल तरीके से कर लो, ये वैल्यू दे दी आपको, ठीक है। एक 37 कर दिया, एक आपको 45 कर दिया, एक 33 कर दिया। एक अब ऐसे करो, 7 5 12 और 2 14, 33 ले लेते हैं, 15। फिर हम करेंगे 4 और 3 3 6 4 10 और 1 11, 115। एक तो हम ऐसे करें, एक हम सिंपल करते हैं, 45 है, ये हमारा 33 है, इसमें 3 की कमी है, 40 बनने में 3 इधर दिया, 40 ही हो गया, 40 40 80, 80 और 30 110, 110 और 105, 115। मतलब जितनी कैलकुलेशन बिना पेन पेपर उठाए हो सकती है उतनी करो। अब कुछ लोगों को ये होगा कि हम बिना पेन उठाए अगर करें और बाई चांस गलती हो जाए, गलती होगी। लेकिन अगर एक पर्सन क्या है, उसने सुन ली ये चीज़ और वो एग्ज़ाम में इस चीज़ को ट्राई करता है, तो उसका गलत होगा। चांस है कि उसका ठीक भी हो जाए, लेकिन उसका गलत भी हो सकता है। इसको इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको ऐसे लगे कि मैं तो बचपन से ही ऐसे करती थी, फिर नहीं होगा आपका गलत। जितनी कोई भी नया मेथड सीख रहे हो ना, उसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर दो कि वो आपके लिए मतलब ऐसा बेसिक हो जाए कि हाँ ये तो नॉर्मल है, मैं ऐसे ही करती थी, इस तरीके से। सबसे पहले फोकस करो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। डेली के 100 सिंप्लीफिकेशन उठाओ, उनको सोल्व करो जल्दी जल्दी जल्दी, जितने टाइम में 100 के 100 एक बार स्टार्टिंग से सीखने की कोशिश करो। उसके बाद टाइम लगाओ कि मेरे को 15 मिनट में या 10 मिनट में या 20 मिनट में, पहले जितना भी टाइम लग रहा है, धीरे धीरे टाइम कम हो,
ऐसा कोशिश करो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होगी, फिर आप इक्वेशन उठा लीजिए। जिनकी भी तैयारी है वो भी मान लीजिए, पहले मॉक टेस्ट पे मत भागिए आप। इक्वेशन का चैप्टर उठाया, कुछ बेसिक से सीखे। 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे स्टार्टिंग में ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये जो बी की वैल्यू है ये अगर पॉजिटिव है तो सोल्व करने का अलग मेथड होता है। अगर ये पॉजिटिव नहीं, सॉरी, इवन नंबर है तो अलग मेथड होता है। अगर ये ओड नंबर है, जैसे 25 दे रखा है, तो एक डिफरेंट मेथड होता है। और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि सी की वैल्यू प्लस और माइनस हो तो वो तीसरी इक्वेशन आ जाती है। सिर्फ 3 ही तरह की इक्वेशन है और कुछ भी नहीं। ये तीनों मेथड सीखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन का जैसे अपन ये तीनों सीख लिए, उसके बाद जितने क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस किए जाते हैं वो प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या है आपका 100 तक के स्क्वायर याद करो। किस तरह से, आप एक पेज के ऊपर लिख लो, ठीक है। डेली उनको एक बार पढ़ना है और अपने हाथ से, अगर आपको जितना याद हो रहा है ना, बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है। 10 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, अभी आपके पास कम से कम 7 महीने हैं, क्योंकि अगस्त में जाके आपका पेपर होते हैं। अगर आप IBPS, RRB, PO या क्लर्क की बात करें, अगस्त से पहले कोई पेपर नहीं होता, तो जुलाई तक का टाइम है आपके पास। एग्जैक्ट मतलब अगस्त के बीच में पेपर होते हैं, तो 12 या 15 अगस्त के करीब 7 महीने हैं। महीने में भी आपको अगर 100 के स्क्वायर रूट डेली का 5-10 मिनट लगा के याद हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स याद हो गए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, आप याद कीजिए कि जैसे हमें पता है कि 10 तक तो सबको ही मतलब जो टेबल होती है वो आ रही होती है। आप कोशिश करो आपको 20 तक याद हो जाए। जब आपको 20 तक हो जाए, आप 30 तक याद करने की कोशिश कीजिए। 30 मैक्स है। अगर 20 तक याद हो रहा है वो भी ठीक है, लेकिन 10 तक मत छोड़िए, 20 तक याद कीजिए डेली। जैसे 11 का तो सबको आता ही है, एक दिन 12 का उठा लीजिए। मतलब आपको इस तरह से याद होना चाहिए, जैसे 9×8 = 72 होता है ना, वैसे भी आपको 18×8 याद होना चाहिए कितना होता है। मतलब ऐसी चीज़ें करो कि ये सब चीज़ें मतलब ऐसे माइंड में हो, तो आप कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर पाओगे। कैलकुलेशन करोगे आप, मान लो आपको क्वेश्चन का मेथड आता है, आप उसको बहुत जल्दी सोल्व करोगे और आपके बहुत सेकंड्स बचेंगे। मैथ में अगर आप 1-2 नंबर से लैग कर रहे हैं तो यही कमी है, मैं सच में बता रही हूँ आपको। ये चीज़ें होंगी, हमने ये सब याद कर लिया। क्यूब रूट आपको 30 तक याद करनी है, ठीक है। बहुत इजी है, आप 30 तक आराम से याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 तक सबको आती है, 20 तक की भी इजी है और आप याद कर सकते हो। 30 तक याद कीजिए डेली का थोड़ा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद क्या चीज़ें आती है, फिर बच गया हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा अर्थमेटिक और हमारी DI। ये 2 चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या है कि जैसे मेन टॉपिक बताती हूँ आपको। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एक पाइप वाला आता है टॉपिक, ठीक है। एक पार्टनरशिप का आ गया, एवरेज का आ गया, ट्रेन्स का आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, और कौन सा टॉपिक है आपका, बस यही मेन से। जो लास्ट आपके सर्कल्स और ये वाले आते हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-3 फॉर्मूले बताऊंगी, उतने ही याद करोगे ना, उनसे ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। ये टॉपिक है। अब जैसे टाइम एंड वर्क है, अभी कुछ लोगों को लगे कि टाइम एंड वर्क 20 क्वेश्चन कर लिए, एक PDF में से 50 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए, एग्ज़ाम में बन क्यों नहीं रहे मेरे, मैं अर्थमेटिक में अटक क्यों रही हूँ। अर्थमेटिक में इसलिए अटक रहे हो क्योंकि टाइम एंड वर्क है ना, एक टॉपिक अगर हमने उठा लिया ना, तो मार्केट में आपको इतनी बुक्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलके कम से कम आप 1000 से 1500 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के सोल्व कर लीजिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे मतलब सारे। ऐसा नहीं कि अगर 20 तरह के मतलब एक ही टाइप के 20 क्वेश्चन आ गए तो आप ऐसे सोचोगे ये तो मैंने कर रखा है। प्रैक्टिस हो रही है, जब तक आप उन क्वेश्चन से इरिटेट नहीं हो जाते ना, तब तक करिए। एक बुक है, जैसे हम मान लेते हैं सबसे पहले ये RS अग्रवाल की ही बुक मान लेते हैं हम, ठीक है, जिसके मैं अभी वीडियोस भी करवा रही हूँ। मेरे को ऐसे है कि मतलब अगर कोई कर रहा है और किसी क्वेश्चन में उसको दिक्कत होती है तो वो वहाँ से देख सकता है, या फिर आप कंप्लीट भी देख सकते हो पूरा। मेरा नहीं देखना, किसी और का देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बुक है जैसे RS अग्रवाल की, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे तो 133 है, 233, सॉरी 133 के करीब इसमें क्वेश्चन है। और जो राकेश यादव की अगर आप बुक देखें, उसके भी मैंने वीडियो डाली है, उसमें है 274+ क्वेश्चंस। अगर आप आशीष अरोड़ा सर की बुक देखें क्वांटा, उसमें जैसे 50 लेवल 1 के, फिर लेवल 2, 3, 4, 5 ऐसे लेवल्स हैं, उसकी भी वीडियो है।
इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, एक गगन प्रताप सर की बुक है जिसमें 8,000 के करीब क्वेश्चन है, वो बुक अच्छी है। एक अड्डा की कॉम्पिटिटिव वाली बनी हुई है, वो ठीक है। एक नीतू सिंह की बुक है, कंपटीशन अर्थमेटिक के लिए है, कंपटीशन विद अर्थमेटिक ऐसा सा कुछ, वो बुक भी अच्छी है, वो बेसिक के लिए अच्छी है। ये भी मतलब सब बुक्स अच्छी हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो आप अगर सब में से टाइम एंड वर्क कर रहे हैं तो आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने कोई क्वेश्चन, एक बुक कंप्लीट कर ली तो वो आपको कंप्लीटली याद हो गई। एक बुक कंप्लीट की, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, या तो टॉपिक वाइज ले लो कि सब में से पहले टाइम एंड वर्क कर लिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक कर लिया। इस तरह से आप महीना 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करिए कोई एक बुक हो गई या 2-3 बुक्स को। उसके बाद उसको बुक को रिवाइज़ करना है। कम से कम वो बुक आपके एग्ज़ाम से पहले 5 से 6 बार आप खुद से कर चुके हो उस बुक को, तब वो चीज़ें याद होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर ली और आपको याद हो गई चीज़ें, क्वेश्चन तक याद हो जाने चाहिए। मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बात मान के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर नुकसान तो अभी तक हो ही ना रहा है, किसी और की मान लोगे तो एटलीस्ट फ़ायदा हो सकता है आपका। मुझे तो लग रहा है मेरा हुआ है, आपका भी हो सकता है। अर्थमेटिक यहाँ से हो सकता है। अब हम डीआई की बात करें तो डीआई क्या है कि जैसे अड्डा 247 ने भी एक बुक प्रोवाइड कर रखी है, एक आशीष अरोड़ा सर की भी 360 डीआई टाइप की बुक है, वो भी ठीक है, अच्छी है बुक। डीआई के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल सकते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। ये सब आप यहाँ से आप डीआई अपनी अच्छी कर सकते हैं, प्री प्लस मेंस लेवल की। उसके बाद बात आ जाती है मॉक टेस्ट की, कि साथ के साथ हम सोचें कि ये सब चीज़ें भी करते रहें और थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट देते रहें। अगर आप सिर्फ मैथ्स की प्रिपरेशन करें, एक बार ऐसे कि मैथ्स ही अच्छा करना है, तो अगर मैं रेकमेंड करती हूँ टेक्स्ट बुक, मुझे ठीक लगती है टेक्स्ट बुक के। आप पूरा मतलब 400 रुपये में आप पूरा साल का ख़रीद सकते हो अच्छे से, और बहुत सारे पेपर मिल जाते हैं, जैसे आरआरबी पीओ के अलग, आईबीपीएस पीओ के अलग, अलग अलग सॉरी आज थोड़ा गला ख़राब है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इनके आपको क्वेश्चन मिल गए। तो इसमें जो टोटल पेपर होता है आपका प्रीलिम्स के लिए, वो कंप्लीट पेपर भी होता है। उसके अलावा क्या होता है कि सेशन वाइज दिए होते हैं आपको, अलग अलग सेक्शन के मिनी सेक्शन मॉक भी होते हैं, वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अपनी स्पीड, जब आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए ना, साथ के साथ आप स्पीड एनहांस करते रहें, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस सा फील होगा। और उसके बाद अगर आप किसी और पे पढ़ना चाहते हो तो ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए, फिर आप किसी और का गाइडली का परचेज़ कर लीजिए, कॉलेज बोर्ड का परचेज़ कर लीजिए। लेकिन मेनली पेपर का लेवल यही होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुश्किल करो, पेपर मुश्किल आता है। जब तक इजी में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इजी करके भी नंबर मतलब ऐसे आ रहे हैं कि 10, 20, 30, तो फिर अगर ओलिव बोर्ड पे चले गए तो उस पर तो बिल्कुल ही कम नंबर आएंगे, तो कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगता है। अगर आप अपनाना चाह रहे हैं मेरे वाले मेथड को, अगर आपको लग रहा है आपका क्वांट्स वीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं जितनी भी वीडियो मैंने बुक्स का नाम बताया ना, मैं कोशिश करूँगी सबकी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आप एक बार मेरे मेथड से पढ़ के देखिए, मुझे तो मेरा मेथड बहुत ईजी लगता है। अगर आपको किसी और का अच्छा लगता है तो आप उसका पढ़ लीजिए। इसके अलावा सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और हम क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि अकेले नहीं मन करता पढ़ने का, मतलब एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, फिर थोड़ा बोर होने लग जाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। इसका क्या मेथड है, हम डेली का एक टारगेट सेट करेंगे क्वांट से रिलेटेड, ठीक है। डेली का टारगेट सेट करेंगे, जैसे कि आज मतलब 2 टेबल याद करनी है अपने को, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के जैसे 200 क्वेश्चन करने हैं या 100 क्वेश्चन करने हैं। अर्थमेटिक का कोई टॉपिक है जैसे टाइम एंड वर्क मान लीजिए, तो वो एक बुक में से उसके 20 क्वेश्चन करने हैं, या इस तरह से हम डेली का टारगेट सेट करते हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम टारगेट सेट करके रखेंगे, हमारा डेली बेसिस पे करेंगे। एक वीडियो स्टार्टिंग सुबह आ जाएगी जिसके अंदर ये होगा कि मतलब भाई आज क्या क्या करना है स्टार्टिंग में, आप उसको प्रिपेयर करिए अच्छे से। आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए अपने। अगर कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद अगर मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं तो मॉक टेस्ट के मैं अपने मार्क्स आपको बताऊंगी, आप लोग अपने बताना कि मेरे से अच्छे आ रहे हैं या कैसे हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। जैसे हमने वो भी किए हैं, जैसे अर्थमेटिक कह रही हूँ, सिंप्लीफिकेशन के जैसे हमने 100 या 200 क्वेश्चन किए, तो क्या करेंगे कि वो 100 जो क्वेश्चन किए हैं ना, वो जो पेपर वर्क होगा ना उसकी भी फ़ोटो दिखाऊंगी मैं आपको, ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं झूठ मूठ का नहीं कर रही। आपको भी मैं ऐसा ग्रुप बताऊंगी आपको टेलीग्राम, वहाँ पे फ़ोटो डालनी है अपनी कि आपने भी वो अटैम्प्ट की है चीज़ें।
आप साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से हम करेंगे। 7 महीने में इतनी अच्छी आपका क्वेंट हो जाएगा कि आप पूछिए मत, बहुत अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं कि डेली का टारगेट हो, ऐसे सेट हो, आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, डोंट वरी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।